हेलो स्टूडेंट, आज का बेसिक जो नया चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। क्लास 12 का फर्स्ट केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है। इसका नाम है ठोस अवस्था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से इसमें से परिभाषा और न्यूमेरिकल पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो पदार्थ द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। द्रव्य जिनमें भार होता है, स्थान घेरती हैं, सभी क्या कहलाती हमारी द्रव्य होती हैं। क्लियर है। अब ये होती हैं तीन का, ठोस, द्रव और गैस। ये तो आपने क्लास 9th 10th में 12th में ये सब 11th तक आपने पढ़ा ही होगा सब चीज़। ठोस, द्रव, गैस होती हैं, किस तरीके से होते हैं और इनकी परिभाषा क्या क्या है। अरे ये हो क्या रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं ठोस के बारे में कि ठोस क्या होते हैं। सबसे पहले इनका जो आयतन होता है निश्चित होता है। क्या होता है? आयतन कैसा होता है? निश्चित। बी पॉइंट क्या होता है? इनकी जो आकृति भी होती है वो भी क्या होती है? निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। सी पॉइंट क्या हो सकता है आपकी दृष्टि बताइए। मान लीजिए आपके पास ये इस तरीके से है, एकदम सॉलिड है, आप इसे तोड़ नहीं सकते हैं और इसकी आकृति में आप परिवर्तन भी नहीं कर सकते हैं। ईंट है, लोहा है, कॉपर है, ये सब चीज़ें क्या हैं? सॉलिड हैं। ठीक है। आकृति कैसी होती है? निश्चित होती है। आकृति आप फिक्स होती है। इसका शेप कैसा होता है? बिल्कुल फिक्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे? इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च। यानी कि जो सॉलिड होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? गलनांक क्या होता है सब लोग जानते होंगे। गलनांक किसी वस्तु का वह ताप होता है जिस पर वस्तु क्या होती है? पिघलने लग जाती है। ठीक है। और जो होता है क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट यानी ताप किसके बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। डी पॉइंट पढ़ेंगे। इनके अणुओं के बीच लगने वाला बल कैसा होता है? प्रबल होता है। प्रबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अधिक होता है। इनके जो अणु होते हैं बहुत ज़्यादा पास पास चिपके होते हैं, एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं, जिसके कारण की प्रकृति कैसी होती है? सॉलिड जैसी होती है। ई पॉइंट पढ़ेंगे। इनका जो घनत्व है वो क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक। अब घनत्व का तात्पर्य क्या है? घनत्व का तात्पर्य होता है एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से 3 बर्तन ले लिए हैं। एक में मैंने कोई द्रव भर दिया है, मान लीजिए पानी भर दिया। ठीक है। एक में मैंने लोहा भर दिया है, सेम आकृति के हैं। एक में मैंने पारा भर दिया है। तो तीनों बताइए वजन किस में ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली इसमें वजन कम होगा, इसमें वजन क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि द्रव की अपेक्षा जो लोहे में एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने का मतलब है, जैसे समझते हैं चीज़ों को, जैसे मान लीजिए ये एक कमरा है इस तरीके से, तो मैं क्या करूं, इस वाले में 10-20 व्यक्ति को बैठा दूं। कमरे का आकृति सेम है, ये बदलने वाली नहीं है। यहाँ पर बर्तन भी क्या हुआ? चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने 20 व्यक्तियों को बैठा दिया
उसके बाद क्या किया मैंने, सेम टू सेम इस तरीके से आकर इस वाले सेम टू सेम कमरे में मैंने 80 व्यक्तियों को बैठा दिया है। तो बताइए किस वाले में वजन ज़्यादा होगा? कोस जिसमें ज़्यादा होंगे उसमें वजन का हुआ ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पर अणु का संबंध है, जिसमें तुम्हारे अणुओं की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसकी डेंसिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इनका घनत्व तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा अधिक होता है या अधिक होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या हो सकता है, इनके अणुओं के बीच इनके अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है। क्या होती है, बहुत कम होती है। अगला पॉइंट, इनकी अणुओं की गतिज ऊर्जा कैसी होती है, बहुत कम होती है, तथा स्थितिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। ठीक है, द्रव और गैस को हमें नहीं पढ़ना है, वैसे द्रव आपने पढ़ा होंगे। द्रव में क्या होते हैं, इनके आयतन निश्चित होते हैं, आकृति निश्चित नहीं होती। इनके बीच लगने वाला इनके अणुओं के बीच लगने वाला बल कैसा होता है, ठोसों की अपेक्षा कम होता है या दुर्बल होता है। इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, गैसों में इनमें क्या होता है, इनमें कोई आकर्षण काम नहीं करता, कोई नियम कायदा कानून काम नहीं करता है। ये जैसे चाहे वैसे इसके अणु क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। इनके आयतन भी निश्चित नहीं होते, इनके आकृति भी निश्चित नहीं होती। मान लो 1 किलो गैस है, आप किसी सिलेंडर को भर दीजिए, छोटे में भर देंगे तो छोटी सी आकृति कर लेंगे, बड़े में भर दीजिए तो पूरे में फैल जाएंगे। तो ना तो इनकी आकृति निश्चित ना उनके, और इनके अणुओं के बीच लगने वाला कोई भी बल कार्य भी नहीं करता, कोई बल कार्य नहीं करता। ठीक है, और इनकी क्या होती है, गलनांक और क्वथनांक तो जानते ही हैं आप। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ सकते हैं इसके बारे में, तो द्रव के बारे में पढ़ा, गैस के बारे में 3-4 पॉइंट पढ़े हैं हमने। क्या पढ़े हैं, इनके अणुओं के बीच कोई बल कार्य नहीं करता। ठीक है, इनके आकृति न आयतन न कुछ भी क्या होता है, कुछ नहीं होता। इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होते हैं गलनांक और क्वथनांक। ठीक है, इनके अणुओं के बीच की जो दूरी होती है बहुत ज़्यादा दूर 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 होते हैं, पास पास तो होते नहीं, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, यानी लघु परासी होती है, बहुत ज़्यादा दूर दूर होती है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गैस को देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं है, ना द्रव है ना गैस है। इस पार्ट के अंदर हमें पढ़ना है सिर्फ ठोस के बारे में, ठोसों के दोष के बारे में, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में, BCC FCC ये सब के बारे में हमें पढ़ना है। सिर्फ हमारा ठोस ही पढ़ने का उद्देश्य इस पार्ट के अंदर। तो यहाँ पर 7 से 8 पॉइंट हो जाते हैं जो आपके सॉलिड को दर्शाते हैं। ये चीज़ ये 7 से 8 गुण होने चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ये सॉलिड है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब ठोसों के प्रकार में। अब पढ़ेंगे ठोस के प्रकार। मुख्यतः आप 2 प्रकार पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे आप क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, एक पढ़ेंगे आप P पॉइंट अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस।
अगर बात करूं मैं क्रिस्टलीय ठोस की, तो क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा क्या हो सकती है कि ऐसे ठोस जो एक निश्चित ज्यामितीय आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? एक निश्चित ज्यामितीय आकार के होते हैं, अर्थात इसमें उपस्थित अणुओं की संख्या एक सही क्रम से पाई जाती है। क्लियर है यहाँ तक? क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें उपस्थित अवयवी कणों की एक निश्चित और एक समान रूप से क्या होती है? व्यवस्था पाई जाती है। अवयवी कण का मतलब है, अवयवी कण आपके तीन हो सकते हैं। अवयवी कण, एक आपका अवयवी कण परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है और आयन हो सकता है। तो इस बात से हमारे क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस वे होते हैं जिनके अवयवी कण क्या होते हैं? सुव्यवस्थित सही क्रम से क्या होते हैं? व्यवस्थित रूप से रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इस तरीके से कोई भी आकृति बना दूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो कितने भी कण हैं, मान लो ये बेंजीन के अणु हैं, ये क्या हैं? बेंजीन के अणु हैं। तो देखो सभी जो बेंजीन के अणु हैं वो एक जैसे हैं, यानी कि समान रूप से हैं और सही क्रम से क्या उसमें दर्शाए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके जो अवयवी कण होते हैं, चाहे वो परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे उसमें आयन उपस्थित हो, वो क्या होना चाहिए? एक सही क्रम में, सही व्यवस्थित रूप से उसमें क्या होना चाहिए? रूप से सटा होना चाहिए, रखा होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, तभी उन्हें हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। चीनी के कण, किसके? चीनी के कण, पहला पॉइंट। नमक के कण या नमक के क्रिस्टल कह सकते हैं, नमक के क्रिस्टल यानी कण, ठीक है। सी पॉइंट क्या होता है? हीरा, ठीक है। ये सभी क्या हैं? आपके क्रिस्टलीय ठोस हैं, यानी इनमें उपस्थित जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं? कि सुव्यवस्थित सही तरीके से क्या होते हैं? इसमें व्यवस्थित रहते हैं, जिस कारण से क्या कहते हैं? हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। दूसरा इस तरीके से आप बना सकते हैं, यानी कि जितने भी उसमें अणु होंगे वो क्या होंगे? सही क्रम से क्या होंगे? व्यवस्थित किए जाएंगे। डी पॉइंट। आप इसमें क्वार्टस भी ले सकते हैं। क्वार्टस के टुकड़े होते हैं। आने वाली वीडियो में बताया जाएगा कि क्वार्टस के इस तरीके से टुकड़े होते हैं जो भरे जाते हैं उनमें विधियों में बनाने की में। जैसे पत्थर, जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें जो कंकड़ निकलते हैं गोल गोल टाइप में, इस तरीके से क्या होते हैं? क्वार्टस के पत्थर होते हैं, ठीक है। वो भी क्या होते हैं? एक सही क्रम से दर्शाते होते हैं। अब पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसका जस्ट जो उल्टा क्या हो जाएगा? अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब है इसमें उपस्थित अवयवी कण कौन कौन से? परमाणु, अणु या आयन का ये क्या होता है? सही ज्यामितीय आकार के नहीं होते, ज्यामितीय आकार के नहीं होते। यानी कोई इसमें बेंजीन, मान लीजिए इस तरीके से कोई अणु है, कोई इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, मतलब उनका कोई एक निश्चित आकार नहीं है। बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई बहुत बहुत छोटा होता है, कोई बड़ा, कोई बीच का, कोई इस तरीके से हो सकते हैं। मतलब उसमें उपस्थित जो कण अणु हैं इस तरीके से, या निश्चित जो उनकी आकृति है वो सही क्रम में नहीं होती। क्या होती है? जैसे बार बताया था मैंने, बेंजीन में क्या होते हैं? इस तरीके से सभी क्या होते हैं? एक निश्चित ज्यामितीय आकार के होते हैं, यानी सभी जिनकी आकृतियां होंगी, जितने भी अणु होंगे, मान लो
100 अणु थे किसी भी पदार्थ के अंदर, 100 अणु, तो 100 क्या होंगे तुम्हारे एक निश्चित व्यवस्थित रूप से बने होंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने किसी बगीचे में पेड़ों को लगाया। ठीक है, तो पेड़ों को मैंने इस तरीके से सजाया है, आप किसी भी कोने से देख सकते हैं, किसी भी कोने से आप देख सकते हैं, इस तरीके से देखेंगे तब भी आपको एकदम सीधे लगाए दिखाई दे रहे हैं। आप सामने से देखेंगे तब भी आपको सीधे दिखाई दे रहे हैं। यानी आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो आपको वो जितने भी पौधे हैं वो क्या होते हैं, सभी सही क्रम से सही रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होने चाहिए, तभी तो क्या माना जाएगा, क्रिस्टल माना जाएगा। अन्यथा कोई कहीं लगा दिया पेड़, कोई कहीं लगा दिया, कोई कहीं लगा दिया, इस तरीके से तब क्या कहलाएंगे हुए, अक्रिस्टलीय कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेना है, इसकी परिभाषा में बोल रहा हूँ, आप लिख लेना। अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, या निश्चित रूप से क्या होते हैं, वो व्यवस्थित नहीं होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिए रबड़ का, ले लिए रबड़। रबड़ का वो आप इस तरीके से तोड़ के देखिए तो एक निश्चित तरीके से आपको टूटनी नहीं आएगी, एक उसकी सतह होगी वो एकदम चिकनी नहीं आएगी, खुरदरी आएगी, कहीं से ज़्यादा फट जाएगी, कहीं से कम फट जाएगी। इसका मतलब है उसमें जो उपस्थित जो अणु हैं वो सही तरीके से व्यवस्थित नहीं थे, जिसके कारण वो क्या हुई है, सही तरीके से नहीं टूटी है। तो बात समझ में आएगी। अकर्षण ठोस क्या होते हैं, वे ठोस होते हैं जो क्या होते हैं, अनिश्चित ज्यामितीय आकार के होते हैं, यानी उसमें उपस्थित अवयवी कणों की आकृति और व्यवस्थित रूप क्या होता है, सही क्रम से पाया नहीं जाता। क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। आगे चलें। अब पढ़ेंगे अगली हेडिंग, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। यानी कि क्रिस्टलीय ठोसों को कितने रूपों में बांटा गया है। तो सबसे पहला देखते हैं, वापरिंग करना क्या, पहला है आणविक ठोस, या कह सकते हैं आणविक क्रिस्टलीय ठोस। आणविक क्रिस्टलीय ठोस। बी पॉइंट पढ़ेंगे, सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस। सी सा पॉइंट पढ़ेंगे, आयनिक ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कह सकते हैं आप, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। और चौथा पॉइंट होगा आणविक सहसंयोजक और आयनिक। और तीसरा क्या हो सकता है, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है आणविक क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम सहसंयोजक क्या होते हैं, आयनिक क्या होते हैं और धात्विक क्या होते हैं। फिर इसके बाद तुम्हारा नया टॉपिक शुरू होगा, वो पढ़ेंगे बीसीसी, एफसीसी, इनके बारे में कौन क्या होता है सही तरीके से पढ़ेंगे। कितना वीडियो हो गया। तो सबसे पहली हेडिंग पढ़ेंगे आज आणविक ठोस। क्या पढ़ेंगे, आणविक ठोस। आणविक ठोस होते क्या हैं वास्तव में, यहाँ पर देखिए,
ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण दुर्बल वांडर वाल्स बलों से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण होते हैं, यानी जो परमाणु हो या अणु या आयन तीनों में से कोई, ठीक है, अवयवी कण होते हैं वो दुर्बल वांडर वाल्स पर जुड़े होते हैं। दुर्बल बांस बल का मतलब होता है कि ऐसे बल होते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं। जैसे मान लीजिए NaCl, क्या मान लीजिए NaCl है, ठीक है। नमक कह सकते हैं, नमक ले लीजिए, नमक का सूत्र है, ठीक है, नमक। ये क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, आणविक ठोस होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, आसानी से क्या होते हैं, बिखर जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं सब, यानी ऐसे ठोस के जो अवयवी कण क्या होना चाहिए, दुर्बल बांड बलों से जुड़े होने चाहिए, क्या कहलाते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। और एग्जाम्पल आप करना चाहें तो कर सकते हैं, आप आयोडीन ले सकते हैं, इसे डाल दीजिए, आयोडीन ले लीजिए, और अमोनिया NH3CO2 सॉलिड रूप में, ठीक है, ठोस। तो ये किस क्या हो जाएंगे, बेसिक एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, आणविक ठोस के। कल पढ़ेंगे हम सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस वे होते हैं जिनके जो अवयवी कण होते हैं क्या होते हैं, साझे के बंधों से जुड़े होते हैं। साझा का मतलब है या तो सिंगल बॉन्ड से या डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं अवयवी कण। उन्हें क्या बोलते हैं हम, सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल आएगा तुम्हारा, पहले इसको देखिए, आयनिक ठोस को, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके जो अवयवी कण होते हैं वो धनावेश और ऋणावेश से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। धनावेश और ऋणावेश से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यहाँ पर देखिए वो एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा जो बताया था मैंने, NaCl नमक वाला, कौन ना, नमक आ जाएगा, KCl आ जाएगा, ठीक है, ये सब आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, आयनिक ठोस में। यानी ऐसे ठोस जिनके जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, धनायनों और ऋणायनों से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अगर NaCl का मैं विघटन करूंगा तो किस में होगा, जो Na धनायन में होगा और Cl ऋणायन में होगा। KCl का क्या होगा, K पे धनायन प्लस Cl पे ऋणायन में इसका अपघटन हो जाएगा। अब बचते हैं लास्ट धात्विक ठोस। धात्विक ये सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं जो केवल धनावेश से जुड़े होते हैं, यानी कि इनके जो अवयवी कण होते हैं वो केवल धनावेश से जुड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रबल बल से। इन्हें बोलते हैं हम धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। क्या होते हैं, इनके जो अवयवी कण हैं वो धनावेश के प्रबल बल से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। क्या कहलाते हैं, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। कल इनके बारे में एग्जाम्पल पढ़ेंगे इनके बारे में, और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक अब बचा नहीं है जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। 1 या 2 वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद कराऊंगा इसके न्यूमेरिकल अच्छी तरह से, ठीक है, ताकि आप इस वाले पेपरों की आप तैयारी भी कर सकते हैं, और जो 2022 के पेपर देंगे उन वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और ठीक है दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।